Good afternoon, everyone. So, I am Sajid Akhtar, and today I am going to explain from the very beginning of the chapter polynomial. 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 It is class 10, CBSE and JAC board and Jharkhand board. JAC board. Class 10 students. So JAC board students also. They are studying in Hindi. So polynomial. As in the lower classes we have discussed what is polynomial. Poly, as you know that the poly means many, and the other is there are two parts, poly, and nomial means terms. Nomial means terms. So it means that the polynomial is such type of algebraic expression which have more than two terms, or which have more than one terms. So, but in lower classes, what is algebraic expression? We have discussed that the algebraic expression is connected with the term connected with variable and constant. For example, if I will take x plus 2, so here x is a known quantity and 2 is constant, so it is a algebraic expression. So this is called algebraic expression. Algebraic expression, whether it is polynomial or not, so it has more than one term. So this algebraic expression is a polynomial. But for the polynomial we have to see the power of variable. जो पावर होगा वेरिएबल का, पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये सारा होल नंबर्स है. इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग का नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें x में पावर कितना है, 1 है, और 2 है, तो 2 है 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यानी नंबर रेस्ट टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो हियर दिस इज ए पोलिनोमियल बिकॉज हियर पावर इज 0 एंड हियर पावर इज 1. सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. पावर विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मीन्स इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स आप जानते हैं कि जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को. और इंटीजर्स जो है आपका स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. सो अगर इसमें से नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है, यानी नेगेटिव इंटीजर को इसमें हटा दिया जाए, तो इसको रिमूव कर दिया जाए, इसको अगर हटा दें, रिमूव कर दें, तो क्या बच रहा है? ये जो हम लोग का यहाँ इधर जो बच रहा है, ये सारा जो है अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये एक तरह से होल नंबर भी है. ये होल नंबर भी है, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो पावर हमेशा होना चाहिए इस फॉर्म का, पावर ऑफ द पोलिनोमियल. तो पोलिनोमियल का पावर जो होगा, पावर ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल में आपका जो है x, y, z एंड सो ऑन, इस तरह का लेटर्स यूज़ होगा. उसका पावर हमेशा, सपोज कीजिए हम दूसरा एक ये लेते हैं 2y² - 5y + 4.
So here the variable is y. Variable here y is variable. Now we have to check whether it is a polynomial or not. It is algebraic expression having more than one term, 3 terms. It is trinomial also. In lower classes we have studied. So here the power of y यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है. हियर इज पावर ऑफ y आपका 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर ऑफ y कितना होगा? 0 होगा. तो इस फॉर्म का है 0 1 एंड 2. तो हियर मैक्सिमम पावर आपका हो गया, मैक्सिमम पावर ऑफ y यहाँ पे आपका 2 है. तो मैक्सिमम पावर ऑफ द पोलिनोमियल को ही हम लोग डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ, यहाँ पे इसको सपोज कीजिए हम ले लेते हैं px. तो दिस डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px, हियर इट इज़ इक्वल टू 2. तो वैसा पोलिनोमियल हियर डिग्री इसका 2 है. तो डिग्री 2 है, तो देन वी विल से दैट द 2 डिग्री होगा. तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहेंगे. इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं. सपोज कीजिए हम लोग पहला जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें हम लोग fx इज इक्वल टू हम लिए थे x प्लस 2. तो हियर द मैक्सिमम पावर इज 1. सो डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हियर इज 1. तो डिग्री अगर 1 होगा किसी पोलिनोमियल का तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे. ठीक है. और सपोज कीजिए हम नेक्स्ट कोई पोलिनोमियल लेते हैं, gx इज इक्वल टू सपोज z क्यूब माइनस 3z प्लस 4z प्लस 5. सो हियर इज वेरिएबल इज z इज a variable, and here maximum power is 3, and whether it is a polynomial or not, it is minus 3z square. So here power is 2, here power is 1, and here no power of z means 0. So it is a polynomial, and the degree of this degree of gx, g not x, because here is this is the degree of ये polynomial of z. वेरिएबल जिसका होगा उसी को अंदर में लिखेंगे. तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल जी जेड इज इक्वल टू 3. तो अगर डिग्री 3 होगा तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल. तो उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ये सब चीज़ है. तो ये सब चीज़ है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जानना ज़रूरी है. 0 1 2 3 4 इस तरह का पावर होना चाहिए. जैसे अब हम लोग ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो वेदर इट इज़ ए पोलिनोमियल और नॉट, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x टू द पावर माइनस 2. तो देखिए यहाँ पे पावर तो 2 है, यहाँ पे पावर माइनस 2 है. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नो डाउट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका डिग्री जो है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी होल नंबर्स नहीं है. तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है. नॉट ए पोलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल. ओके. तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज कीजिए √2x स्क्वायर प्लस 3√x माइनस 5. सो अगर यहाँ पे रूट इस तरह का लिखा हुआ है तो √2x स्क्वायर, हियर x में पावर कितना है? 2 है, और यहाँ पे 3 और स्क्वायर रूट ऑफ x है. इसका मतलब पावर फ्रैक्शन में है 1/2, यहाँ माइनस 5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका x का पावर 1/2 है, यहाँ x का पावर 2 है, और यहाँ x का कुछ नहीं है तो पावर 0 है. तो फ्रैक्शनल पावर हो गया. तो इस वजह से इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल. इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल. सो इट इज़, अगर इसका कोई बोले डिग्री निकालिए तो आप 2 नहीं बोलिएगा, इसलिए कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री इसका नहीं निकलेगा. इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ रहा है. अब हम लोग आ जाते हैं
जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स का हम लोग जनरल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग आज पूरा। अब सपोज कीजिए जनरल फॉर्म एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो जनरल पॉइंट हम लोग देख लें पहले, जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। सो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल द जनरल फॉर्म होगा इसका, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इज ax प्लस b। यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a एंड b जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर या कांस्टेंट है। अगर a 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ नंबर हो जाएगा b, तो इसी वजह से जनरल फॉर्म ये होता है। तो इसका जीरोस निकालना है आपको, तो आप इसको क्या करेंगे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच गिव्स द होल पोलिनोमियल 0। सो ax प्लस b इक्वल टू 0 आप करेंगे, और ax इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो इज़ वन ऑफ द वैल्यू। सो लीनियर पोलिनोमियल का एक ही 0 होगा, इसलिए कि डिग्री 1 होता है। तो इज़ 0 ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b, इसका 0 इस तरह से निकलेगा। तो जैसे कोई बोला कि 2x माइनस 3 एक पोलिनोमियल है, इसका 0 निकालो, तो इसको मान लेते हैं कि हम fx मान लेते हैं, fx मान लें तो हम लोग सबसे पहले 2x माइनस 3 को इक्वेट कर देंगे 0 से, और 2x इज़ इक्वल टू हो गया 3, x इज़ इक्वल टू 3/2। तो ये जो x का वैल्यू है, ये इसको अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, अब देखिएगा 2 इंटू 3/2 माइनस 3, so 2 विल कैंसल एंड वी विल गेट 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या किए थे, x के जगह में 3/2 सब्स्टिट्यूट किए थे, तो f 3/2, तो x का वैल्यू जब हम लोग x का वैल्यू 3/2 सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है fx का क्या, 0, तो इसीलिए ये 0 कहलाया। तो इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 0 ऑफ 2x minus 3, so it is a linear polynomial. Suppose that we will take any other polynomial. If we will draw the graph, or if we will draw the graph of this, so what we will get, suppose, let us suppose y is equal to 2x minus 3. So just make a chart or a table. X is equal to 0 if we will take, then y is equal to minus 3, x is equal to 2 if I will take, so it's 2 into 2, it is 4, so it is equal to 2 into 2 minus 3, it is equal to 1, 4 minus 3 means 1, ये आता है। अगर हम मान लेते हैं कि x is equal to 3/2 ले लें, 3/2 मीन्स 1.5, तो 3/2 जैसे ही लेंगे तो ये वैल्यू 0 देगा। अगर हम ग्राफ में अगर इसको प्लॉट करना चाहें, तो यहाँ पे देखिएगा ग्राफ में हम लोग प्लॉट करना चाह रहे हैं y एक्सिस, y डैश एक्सिस एंड x डैश एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये -1 ले लेते हैं, ये -2 ले लेते हैं, और यहाँ पे आगे आ जाइएगा तो आपका -3 आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं पॉजिटिव है, यहाँ 2 एंड यहाँ पे -1 एंड यहाँ -2 ले लेते हैं। x 0 है तो y -3, x का वैल्यू 0 है तो y -3, यानी और पीछे जाना होगा, यहाँ पे -3। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको। और दूसरा है x 2 है तो y 1 है, x 2 है तो y 1 है, तो ये पॉइंट एक ठो मिला। यहाँ पे x 2 है और y 1 है, और यहाँ पे x 0 है तो y -3 है, ये हुआ।
और सपोज कीजिए x 3/2, तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5, सो 1.5 यहाँ पे 1 और 2 के बीच में होगा 1.5, तो 3/2 है जो 1.5 है, तो y का वैल्यू 0 है, तो y एक्सिस में आपको बढ़ना नहीं है, आपको यहीं पर क्रॉस करके ये दे देना है। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो हम लोग एक तो लाइन देखेंगे, हम लोग को स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x एक्सिस में हम लोग का इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस स्ट्रेट लाइन intersects x dash axis, और x axis सिंपली आप कह सकते हैं एट ए यूनिक पॉइंट, तो यूनिक यानी वन और ओनली वन यूनिक पॉइंट, वन एंड ओनली one point, therefore it has only one zero, so it has only one zero, okay, 10। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल होगा तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसी वजह से लीनियर पोलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो लीनियर पोलिनोमियल होगा, अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, अगर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, अगर 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, अगर 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 होगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं दूसरा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। एक्स सपोज दैट ए पोलिनोमियल px और y I am taking over here, so it is equal to x square minus 3x and minus 4. So first of all we have to find out the zero. So here if we have to find the zero of the polynomial, so just equate x square minus 3x minus 4 is equal to 0. You know how to split the middle term of the quadratic polynomial. So it is x square minus 4x plus 1x minus 4, it is equal to 0. So x we will take common here from the 2, so x minus 4, and here 1 is the common, so x minus 4, 1 is the common factor, so here x minus 4 and then x plus 1, it is equal to 0. So first of all x minus 4 is equal to 0 इक्वेट कीजिएगा, x is equal to 4 आ गया, और दूसरा आप x plus 1 is equal to 0 इक्वेट कीजिएगा, x is equal to minus 1 आया। तो यहाँ पे 2 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरो होगा। हो सकता है दोनों जीरो सेम भी हो जाए, तो पहला जीरो को हम लोग अल्फ़ा कहेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, और दूसरा जीरो को हम लोग बीटा कहेंगे, किसी को भी आप बीटा ले सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा। So there are 2 zeros. So if we will draw the graph of this quadratic polynomial, see which type of graph is coming. So here we will just draw the graph of this polynomial. So let y is equal to x square minus 3x minus 4, and here we have just split the middle term, so x minus 4 and x plus 1, these two linear factors are coming, So now if we will draw the graph, so first of all we will just draw the table. When we will take x is equal to 4, if you will put over here 4, the y value will be what
the value of y is coming 4 minus 4 and then 4 plus 1, so it is equal to 0 into 5. So you just see the value of the polynomial is giving 0, so y is equal to 0. So if you will substitute x is equal to minus 1, so if you use, we will substitute, suppose here y is equal to x minus 4 and x plus 1, so here minus 1 minus 4 and then minus 1 plus 4, so here we can write minus 5 into, this will cancel out, so 0, तो ये आपका 0 हो जा रहा है, तो y का वैल्यू 0 हो जा रहा है। यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू 0 हो जा रहा है। अदर वैल्यूज़ भी होगा, तो अदर वैल्यूज़ लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एक और वैल्यू ले लेते हैं, अगर सपोज़ कीजिए कि अगर हम लेते हैं 1, तो 1 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 minus 4 and then 1 plus 1, so it is equal to minus 3 into 2, so it is minus 6, so ये minus 6 हो जा रहा है। Now we will draw the graph of this quadratic polynomial, see which type of graphical representation is coming. So little bit bigger graph, so y o y dash and x o x dash. So here suppose this is taken as 1 and 2 3 4, equal distance you will have to take 5 and then 6, this is 6, and then here is minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, then minus 6 in this way, 1 2 3 4 5 and so on. So minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and then minus 6 and so on. Here is y dash, here I am just, so here we see that when x is equal to 4, so here x is equal to 4, y is equal to what? Y is equal to 0. So this is the point. When x is equal to minus 1, so here x is equal to minus 1, y is equal to what? So x is equal to minus 1, y is equal to 0. And if we will take x is equal to 1, suppose x is equal to 1, y is equal to minus 6, so this will come in the fourth quadrant, x is equal to 1, y is equal to minus 6. If we will take other points also, suppose I am taking any other point, suppose that it is 2, taking 2 also, so if we will take 2 over here, so what will happen? So 2 minus 4 into 2 plus 1, so minus 2 into 3, it is again minus 6. So if we will take 2, if we will take over here 2, so 2 minus 4 minus 2 and 2 plus 1 in 3 minus 6, so 2 आपका यही आ रहा है, but it should not come here 2, so I am not taking this 2, and here we are getting 2 points, here 2 zeros, and if we will join here, if you have to join, you will get a such type of figure which is called parabola. So such type of figure is coming, so this is called parabola, which is mouth is coming upward, parabola. So if we will draw this is the graph of the quadratic polynomial 3x square minus 3x minus 4. So this is the graph, and these graphs intersect the x-axis at two different points, so it has 2 zeros, therefore it has 2 zeros. So this will come
for the quadratic polynomial. So here y in x is equal to 2, it is coming minus 6. We will discuss over it later. We will just see over here y is equal to, if we will take y is equal to y is equal to x square minus 3x plus 4, it is minus 4. So if we will take 2, so 2 square minus 3 into 2 minus 4, so it is 4 minus 6 minus 4, so again it is coming minus 6, minus 6. So if we will take this, it will not coming in this figure. So in the other figure, other polynomial I will take, or any quadratic polynomial. If we will draw the graph, we will get the graph will be either in this type parabola upward, or in this type of parabola, or in this type of parabola, or this type of parabola will come. So this is the, suppose that I am just taking for your clarification, y is equal to 2x square, y is equal to 2x square. See where the graph is going. So when we will take the table, x is taken as 0, so y will be 0, because 0 square into 2 is equal to 0. 1 we will take, so 1 square in 1, so it is 2. If we will take minus 1, so minus 1 k square, it is also equal to 1, and then multiplied by 2, so it is again 2. And if we will take 2, so 2 square in 4, 4 into 2, it will come 8, and it is minus 2, so minus 2 square, again it is equal to 4, and 4 to जा 8. तो ये कम आ जा रहा है. तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारा वैल्यू दे रहा है. तो यहाँ पे अगर हम लोग 2-3 पॉइंट ले करके देखते हैं तो इसका ग्राफ देखिए हम लोग क्या आएगा. ये x o x dash and then y o y dash, y o y dash. So here suppose it is 1, it is 2, here is minus 1, here is minus 2, and this is 1, and this is 2, and this is minus 1, and then minus 2. I am taking x0 then y0. So here x0 then y0, so 0 0 will be the origin, and then x1 to y2. So here in the first quadrant this, and x minus 1, then y is again 2, so here it will come. Similarly x2 है तो 8 हो जाएगा इधर, और x minus 2 तो 8 इधर हो जाएगा. तो we will get a graph of this type, and this is the parabola whose mouth is upward. Whose mouth is upward, and it has here you just see there is x is equal to 0. So there both zeros, alpha and beta both are equal to 0, means both the zeros of the polynomial are 0. Both the zero of the polynomial 2x square is 0. So it touches the x-axis at a single point, so it has only 1 0, and 1 0 only. So at most the quadratic polynomial has 2 0, but 1 0 will also come. Up to this, thank you, and try to understand all these things. And in the next video I will discuss regarding the general equation and their relations, as well as the graph of the cubic polynomial. Thank you. Please like, subscribe, and share the video, and put the bell button for the further notification of my video. Thank you. Bye bye.